शबरीमाला टेंपल का मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2018 में जजमेंट आया तो था, फिर अभी की न्यूज में है, उस टाइम का जजमेंट क्या था और अब क्या होने वाला है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा शबरीमाला टेंपल के बारे में जानिए। ये जो मंदिर है ये आपको केरला में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो मेन डिटी है वो है लॉर्ड अयप्पा। अब ये जो नाम आया ना, दरअसल में शबरीमाला टेंपल, ऐसा माना जाता है कि जो भगवान अयप्पा थे उन्होंने अपने श्रद्धालुओं के लिए शबरी की जो हिल्स थे वहां पर बहुत साल मेडिटेशन करी एंड उन्हीं हिल्स, शबरी हिल से नाम पड़ा शबरीमाला टेंपल। अब ऐसा माना जाता है कि जो भगवान अयप्पा थे दरअसल में वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, यानी कि सेलिब्रेट। अब श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि इस ब्रह्मचारी को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि जो महिलाएं 10 से 50 साल की उम्र के बीच में हैं, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल एज के अंदर हैं, उनको यहां पर एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत लंबे समय से जो रिवाज है वहां पे चलता आ रहा है। अब इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया कि आप ऐसे 10 से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उनको कैसे रोक सकते हो। तो दरअसल में 2018 का जो केस था उसका नाम था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब यहां पर कुछ मेन मुद्दे उठे। पहली चीज थी कि भाई ये जो महिलाओं को रोक है ना 10 से 50 साल की उम्र की, ये आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जाती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इससे आर्टिकल 15 महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको यहाँ पे वायलेट करता है। एंड साथ ही साथ आर्टिकल 25 जो बात करता है रिलीजियस फ्रीडम की, तो महिलाओं का रिलीजियस फ्रीडम यहाँ पे हट रहा है, उसको इंपैक्ट हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर 2018 के अंदर इस केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी महिलाओं को यहाँ पे अलाउ किया कि वो यहाँ पे एंटर कर सकती हैं। बट इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे 5 जजेस की यहाँ पे बेंच थी, उसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने यहाँ पर इसमें डिसेंटिंग जजमेंट दिया। उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि देखो जो कोर्ट्स होते हैं वो हर मामले में, रिलीजियस मैटर्स में हर जगह इंटरफेयर नहीं कर सकते और इसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा 1954 के शिरूर मठ केस के अंदर। दरअसल में शिरूर मठ केस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो थी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो उस धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस धर्म का एक अटूट हिस्सा है, वहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो कि उस धर्म का अटूट हिस्सा नहीं है, वहां पर जो आपके कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं। अब इसी चीज का यहाँ पे रिव्यू हो रहा है, क्या यहाँ पर महिलाओं को एंट्री देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, एंड प्लस एट द सेम टाइम क्या ये चीज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर आती है, नहीं आती। इसी के लिए एक लार्जर बेंच जो है इन सभी मुद्दों को यहाँ पे डिस्कस कर रही है। जो भी यहाँ पे जजमेंट होगा इस पर्टिकुलर केस का, वो सिर्फ इस टेंपल को नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ आपके पारसी कम्युनिटी को भी, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को भी और अन्य कम्युनिटी को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा।